राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। रिजल्ट घोषित होते ही स्कूलों में खुशी का माहौल है। इस रिजल्ट के साथ ही कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज भी सामने आई हैं, जहां बच्चों ने कड़ी मेहनत से सफलता हासिल की। ऐसे ही 10वीं में अजमेर में रेलवे में टेक्नीशियन के बेटे साहिल खान ने 96.7% लाकर शानदार सफलता हासिल की है। साहिल भगवानगंज के शहीद अविनाश महेश्वरी स्कूल के छात्र हैं। साहिल एक सामान्य परिवार से आते हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद साहिल ने अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है। साहिल ने बताया कि उन्होंने परीक्षा की तैयारी कैसे की और वो भविष्य में क्या करना चाहते हैं। आज आपका रिजल्ट आया, कैसा लग रहा है? कितनी परसेंटेज आपकी बनी है? मेरे अभी 10th में 96.70% बनी है। इससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या है विचार? क्या मैंने अभी 11th में मैं साइंस सब्जेक्ट लेके जेई आईआईटी करने की सोची, इंजीनियरिंग लाइन में। परिवार का किस तरीके से सपोर्ट रहा पढ़ाई? परिवार का भी अच्छी तरह सपोर्ट है। मुझे हमेशा पढ़ने के लिए फोकस करने के लिए कहा, हमेशा मुझे मोटिवेट किया और इस हिसाब से मैं सफलता प्राप्त किया। वहीं बाड़मेर के होली एंजल स्कूल के छात्र अभिषेक चौधरी ने 99% हासिल कर सभी को चौंका दिया है। अभिषेक ने बताया कि उन्होंने परीक्षा की तैयारी कैसे की और आगे चलकर जेई की तैयारी करना चाहते हैं। मेरा नाम अभिषेक चौधरी है। मैं 99.00% बने थे और मैं बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान देता था और फिर रिवीजन करता था। तो किस तरीके से पढ़ाई करने का क्या टारगेट रहता था? घंटे के ऊपर करते थे या फिर क्वालिटी के ऊपर करते थे? क्वालिटी के ऊपर। अच्छा। और एक दिन फिक्स सब्जेक्ट चूज कर लेता था, फिर उसी सब्जेक्ट पे ध्यान देता था एक दिन पे। अच्छा, एग्जाम से पहले क्या रूटीन था बेटा आपका? किस तरीके से? एग्जाम से पहले हमारे रीटेस्ट होते थे स्कूल में, तो रीटेस्ट में जो होता था वो ज़्यादा पढ़ता था और फिर उसके अलग से सब्जेक्ट चूज कर लेता था कि ये सब्जेक्ट पढ़ना है आज, तो वही सब्जेक्ट पढ़ता था। जैसे मोबाइल, आज के समय बच्चे सारे दिन मोबाइल देखते रहते हैं, फिर इस मोबाइल से कैसे दूरी बनाई आपने? मोबाइल मैं 7 दिन में 2 दिन मोबाइल देखता था और फिर पढ़ने के लिए कभी चाहिए तो वो ले लेता था। 2 दिन में क्या देखते थे? यूट्यूब या फिर ऐसे ही बस। अच्छा, वो पढ़ाई से रिलेटेड देखते थे या मनोरंजन को लेके? मनोरंजन के लिए। अच्छा। और क्या बनने का सपना है, क्या बनना चाहते हो आप? मैं फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता हूँ, लेकिन अगर सही तरीके से देखें तो मैं जेई का एग्जाम दूंगा इस साल। मतलब जेई के लिए तैयारी करूंगा। अच्छा। सिविल डिफेंस में या सिविल में या फिर सर्विसेज में, या फिर आपको उसमें और कोई डॉक्टर नहीं बनना है? सिविल सर्विसेज तो जेई के बाद भी हो सकती है, बीटेक के बाद वो भी ट्राई कर सकता हूँ। टारगेट क्या है आपका? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। टारगेट भी फिक्स नहीं है। अच्छा, फिक्स नहीं। बाड़मेर के किसान की बेटी कविता ने 10वीं में 98.8% हासिल किए हैं। वो डूंगर विद्यापीठ विद्यालय की छात्रा है। उन्होंने बताया कि उनकी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा परिणाम आया है। कविता ने बताया कि उन्होंने कैसे परीक्षा के लिए सभी विषय की तैयारी की थी। तो ये जैसे कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, और जैसे आज के समय में बच्चे तो मोबाइल पे सारे दिन लगे रहते हैं। नहीं, जब पढ़ते थे तब तो मोबाइल साइड में कि पढ़ना पड़ेगा। तो जब तक एग्जाम नहीं हुए तब तक तो मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाने की कोशिश की और पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया। और जो स्कूल का रूटीन रहता था उसी के हिसाब से हमने पढ़ाई की। मतलब सुबह स्कूल आते थे 7 बजे के करीब, और जब वापस आते थे खाना वाना खा के पहले जो स्कूल में पढ़ाया था उसी का वापस रिवीजन करते थे, और फिर बाद में जो अगले दिन कोई टेस्ट होता था तो उसकी प्रिपरेशन करते थे, या फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में पहले थोड़ा पढ़ते थे। कोई डाउट होता था तो अगले दिन टीचर्स वगैरह से पूछते थे। और कितने घंटे पढ़ाई का शेड्यूल क्या रहता था? शेड्यूल तो सब मतलब जो टारगेट होता था वो पूरा होना चाहिए। जैसे घंटे काउंट करके तो मैंने पढ़ाई नहीं की। मतलब कि तो क्या टारगेट रहता था? जैसे कि पर डे का टारगेट रहता था? पर डे का टारगेट ये होता था कि जो स्कूल में पढ़ा है वो सारा रिवाइज करना है, और जो आगे कल पढ़ाएंगे वो सारा वापस एक मतलब देखना है एक बार कि हाँ क्या पढ़ाएंगे, ताकि वो टॉपिक अच्छे से समझ में आए। तो इस हिसाब से और लगभग डेली की 6-7 घंटे की पढ़ाई थी, और एग्जाम टाइम में तो वो थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई। तो जैसे जो सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट में सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा लगा आपको? नहीं, वीक तो कुछ नहीं, सारे ही बराबर थे। मतलब वीक का ऐसा कोई मेरा पॉइंट था नहीं। जैसे जो जितने नंबर आए, किसी में 100 में 100 ही आए होंगे? हाँ। किस में आए? मैथ्स में और सोशल साइंस में। अच्छा, तो बाकी वाले नंबर कम आने के पीछे क्या रीजन आपको समझ में आ रहा है? बाकी इंग्लिश में और 99 है, साइंस में 98 है, और हिंदी में 97 है, और संस्कृत में 99 है। तो मुझे तो यही उम्मीद थी और मैंने अच्छी बात है। और मेहनत तो सबकी बराबर थी, सभी सब्जेक्ट की बराबर ही मेहनत की थी।
साहिल और कविता जैसे बच्चों से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी कड़ी मेहनत से सफलता हासिल की है।